जो हमारी फर्स्ट लिस्ट आ गई है, तो यस आई गेस 2 दिन हो गए। तो अभी क्या है ना, बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं कि भाई क्या मिलेगा, सर ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ऐसा चाहते थे, वैसा चाहते थे। एंड एक रफ आइडिया भी हमें मिलने लगा है कि भाई कहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट एनीथिंग, जो अगेन जिसको लेके सबसे ज़्यादा मैसेजेस आई रिसीव्ड और जिस पे सबसे ज़्यादा बातें हुई हैं या जो कंसर्न्स स्टूडेंट्स के बने हुए हैं अभी भी, इज दिस ओनली, या फ्रीज, फ्लोट एंड एग्जिट। सी पहले भी मैंने इसको लेके डिस्कशन की है आप सबके साथ कि भाई इसमें क्या करना है, कब कैसे क्या करना है ना, कब कैसे क्या करना इज इंपॉर्टेंट। द पॉइंट इज समवेयर व्हाट वी नीड टू डू इज, इसके लिए तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। एग्जिट समझ रहे हो आप, कब फ्लोट करना है, कब फ्रीज करना है, कैसे लेके चलना है, वहां पे बस एक बार समझने वाली बात है। इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं ये है, नो डाउट, बट क्या ये हर किसी के लिए है? मैं अभी आऊंगा, वो काउंसलिंग पे भी बातें हो जाएंगी, बट पहले एक बार जरा मैं इसको डिस्कस कर दूं, क्या ये हर किसी के लिए है? सी एट फर्स्ट आप ये समझो दैट फ्लोट ऑप्शन इज नॉट फॉर एवरीवन। अभी ये मत कहना कि सर मतलब हर कोई तो यही कहता है कि फ्लोट तो हर किसी को करना चाहिए ना, जरूर करना चाहिए, बट उसके साथ एक कंडीशन है। अब कंडीशन क्या है, क्यों आप, मैंने ऐसे क्यों बोला कि हर किसी को फ्लोट करने की ऐसा जरूरत नहीं है? बहुत सिंपल सी बात है। सपोज आई एम गेटिंग दैट, आई मीन एग्जैक्ट एनएलयू जो मैं चाहता था या चाहती थी, एग्जैक्टली वो मिल रहा है, तो क्या ही जरूरत है फ्लोट करने की? हाँ, इफ आई हैव दैट आई मीन थॉट कि इससे भी ऊपर कुछ मिल जाए, मैं इजीली रीलोकेट कर सकता हूँ, दूसरे जगहों पे जा सकता हूँ, फ्री हूँ, किसी भी स्पॉट पे कहीं भी जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी लोकेशन पे मैं जाके रह लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नाउ उन केसेस में यस यू कैन गो फॉर फ्लोट ऑप्शंस। तो क्या फ्रीज इमीडिएटली कर देना चाहिए? देखो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आई बिलीव वो पेरेंट्स भी शायद जिनका ये कंसर्न था वो भी ये चीज़ नोटिस कर लेंगे। उन्होंने कहा ही था कि सर एक बार प्लीज़ अपने वीडियो में ये चीज़ डिस्कस कर देना। तो पॉइंट ये है कि केरला से एक स्टूडेंट है ना, कोची उसको चाहिए। नाउ टायर 3 का ये हमारा कॉलेज है, राइट। अब उनका कंसर्न ये है कि सर अगर CNLU या फिर सपोज टायर 3 में ही कुछ ऊपर के NLUs मिलते हैं तो क्या मतलब मैं मूव करूं ना करूं, या उनका यही था कि शायद मुझे मैं नहीं चाहता कि जाए मेरा बच्चा उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है कोची और CNLU के अंदर अगर मैं फ्लोट करता हूं तो। नाउ यस, उस केस में इज कम्प्लीटली योर चॉइस, आप उस केस में चाहो तो बिल्कुल फ्रीज कर सकते हो, बट द थिंग इज अगर फ्लोट से आई मीन जंप एक हायर जंप मिल जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 3 से 4 कॉलेजेस का जंप मिल जाता है, कोई RMNLU पे है और उसका जंप सीधा गांधीनगर या HNLU के पास चला जाए, तो बेशक जाओ। और उस केस में फिर मैं ऐसा नहीं कि मैं यूपी से नहीं निकलना चाहता, अगेन वो कंडीशन अप्लाइड है, मैं यूपी में ही रहूँ तो साथ ज़्यादा बेटर है, मेरे लिए हाफ एन आवर का डिस्टेंस है, तो वो केस अलग हो जाती है कि भाई मुझे मेरे सराउंडिंग के आसपास के कॉलेजेस में मेरा मिल रहा है, आई एम ओके विद दैट, तो फिर फ्रीज करो, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन हाँ, मुझे इतना पता है कि अगर आप फ्लोट करोगे फर्स्ट लिस्ट के बाद भी तो बहुत चांसेस हैं कि आप अपग्रेड हो जाओगे, आप ऊपर के कॉलेजेस में चले जाओगे। देखो बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा हाँ, यहाँ एक चीज और मैं समझा दूं कि अगर आपने, अगेन अब ये फ्लोट को समझ लेना, अगर आपने फ्लोट किया, ठीक है, एंड मैं सपोज यहीं से समझा देता हूं, कोची का एग्जांपल ले लेते हैं या किसी भी कॉलेज से, CNLU में कोई है, उसको करंट कॉलेज मिला हुआ है और फ्लोट किया उसने, प्रेफरेंस लिस्ट में RMNLU उसने ऊपर रखा था या RJNLU, है ना, पटियाला, तो उसको ये मिल गया सेकंड लिस्ट में फ्लोट करने के बाद,
मिल गया, नहीं मिला है तब की बात मैं नहीं कह रहा, लेकिन अगर ये कॉलेज मिल जाता है तो इस केस में फिर आप यहां नहीं आ पाओगे, फिर नीचे की तरफ नहीं आ पाओगे। वंस अगेन, फ्लोट मीन्स व्हाट? यू आर सिक्योरिंग योर सीट एंड गोइंग फॉर अपग्रेडेड कॉलेज। यू हैव सिक्योर्ड दिस सीट, ये आपका सिक्योर हो चुका है, आपने इसको सिक्योर कर लिया। नाउ यू आर गोइंग फॉर अपग्रेडेड कॉलेज जो आपके प्रेफरेंस लिस्ट में है। सो वंस अगेन, फ्लोट का मतलब यही होता है, यू हैव सिक्योर्ड योर सीट एंड नाउ मूविंग फॉर नेक्स्ट अपग्रेडेड कॉलेज। पॉइंट इज, अगर आप यहां मूव कर गए, आई मीन ये आपका सीट मिल गया इस कॉलेज में, तो आप वापस यहां नहीं आ पाओगे। कोची में जो स्टूडेंट है उससे जो मेरी बात हुई तो उनका यही था कि अगर मैं अपग्रेड करता हूं सपोज एंड आई एम गेटिंग CNLU सपोज, तो क्या मैं वापस कोची में आ सकता हूं? नहीं। उस टाइम पे आप नीचे नहीं, मतलब नीचे उस कॉलेज में जो आपका पहले से सिक्योर सीट था, क्योंकि क्या होता है ना, फिर वहां पे फिर कोई दूसरा आएगा, जहां आप थे उधर फिर कोई दूसरा आएगा। तो इसका मतलब ही सीधा सीधा ये है कि उधर आप वापस से नहीं आ पाओगे अनटिल एंड अनलेस यहां आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। कोची से CNLU आए, अब CNLU में सीट नहीं मिली तो ठीक है, आप वापस से कोची में रहोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोची से CNLU आए, अब वहां क्या हुआ कि सीट आपको मिल गई, नाउ यू कैन नॉट कम डाउन टू दैट कोची वाला कॉलेज, है ना, कोची CNLU में आप नहीं आ पाओगे। तो एक तो ये है फ्लोट का फंडा। नाउ अगेन, जैसा मैंने कहा, फ्लोट हर किसी के लिए नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हाँ मेरी डिजायर NLU मुझे मिल चुकी है, आई हैव गॉट व्हाट आई वांटेड, तो फिर ठीक है, सेटिस्फाइड रहो और वहां फ्रीज कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी जगह, अब जैसे अभी कोई नॉर्थ का बच्चा है, उसको CNLU मिला हुआ है और आगे की जो, या शिमला वगैरह मिल जाए, सपोज जबलपुर मिल गया है, तो अब वो कहता है कि सर अगर मैं फ्लोट करूंगा तो मुझे त्रिची या इधर साउथ के ही कॉलेजेस वगैरह मिलेंगे, कोची एंड ऑल, पर मैं जाना नहीं चाहता उधर, तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वहीं उसको नालसार मिल जाए तो कहेगा हाँ मैं जा रहा हूं, है ना, टायर 3 मिल रहा है तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन अगर टायर 2 या टायर 1 का कोई मिल रहा है तो मैं जा सकता हूं। ऑब्वियसली एक जबलपुर वाले स्टूडेंट को नालसार मिल नहीं सकता, आई मीन फॉर एग्जांपल, फॉर इंस्टेंट, ठीक है। तो आप उस केस में फिर वहां जब आपको लगे कि ये अब मेरा डन है, मुझे यहाँ रुक जाना है, या दिस इज माई डिजायर्ड कॉलेज, मुझे इससे ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, फ्रीज कर सकते हो। इसमें और इसमें कोई कंफ्यूजन या कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको करते समय प्लीज ध्यान से, फ्लोट आप फिर से बहुत ध्यान से लेना, अगर ऊपर सिक्योर कर दोगे नीचे नहीं आ पाओगे, जो आपका सिक्योर सीट था वहां आप नहीं आ पाओगे। मैं फिर से बोलूं, हाँ यहां अगर नहीं मिला तो ठीक है, आपका जो सिक्योर कॉलेज है उसमें आपको वापस से आप वहां रह जाओगे और वहां आपको कॉलेज वो मिला हुआ है कॉलेज आपका, राइट। द थिंग इज, आई गेस इसमें ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। कहीं ना कहीं फर्स्ट लिस्ट के बाद कुछ NLUs का जंप मिलता जरूर है। मैं समझता हूं ज्यादातर केसेस में ज्यादातर स्टूडेंट्स को मिल जाएगा, है ना। जब सेकंड थर्ड लिस्ट में आगे फर्दर फ्लोट करोगे, अगेन कोई सोच रहा है कि मैं किधर भी इजीली मूव कर सकता हूं, कहीं भी जा सकता हूं, और आपने एक कॉलेज रिसीव, अभी सपोज किसी को मिल चुका है, जैसे RMNLU मिल चुका है उसको, तो अगर उसको RMNLU मिल चुका है, वो फ्लोट के लिए जाने को रेडी है इस कंडीशन पे, क्योंकि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बाहर निकल सकता हूं, तो वो बिल्कुल फ्लोट करे, सेकंड लिस्ट में फ्लोट करे, थर्ड लिस्ट में फ्लोट करे, बिल्कुल फ्लोट करे, जितना ऊपर जाए वो। क्योंकि क्या होता है ना, बहुत बारी देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स टायर 2 से टायर 1 में चले आते हैं, टायर 3 से टायर 2 में चले आते हैं, फ्लोट करते 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 करते। देखो ये काउंसलिंग प्रोसेस का सिस्टम है थोड़ा ऐसा कुछ, राइट। तो वो बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट नहीं हो जाना है कि नहीं ही होगा, या कितने का ही जंप हो जाना है, 1 से 2 कॉलेज, कई बार 3 to 4 कॉलेजेस का भी जंप मिल जाता है ना। जैसा मैंने कहा कि टायर 3 में थे और सीधा 2 में चले गए, टायर 2 के, या 2 में थे 3 में चले गए, 2 के किसी लास्ट के NLU में थे, NLU वगैरह में थे, आप सीधा भोपाल वगैरह तक भी पहुंच गए या गांधीनगर तक पहुंच गए, तो इट्स गुड, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप स्विच कर सकते हो, मूव कर सकते हो तो जाओ, ठीक है। तो ये एक बार फिर से फ्रीज, फ्लोट और एग्जिट की कहानी है। अब इसके बाद आगे की स्टोरी आपके NLUs के फर्स्ट लिस्ट के क्लोजिंग रैंक्स कह लो, है ना। और यहां से क्या है, स्पेकुलेशंस क्लियर है। अब जैसे मैं बैंगलोर की बात करूं, तो फर्स्ट लिस्ट जो जनरल कैटेगरी से जो क्लोज हो रही है वो यहां हो रही है 97 पे। अच्छा, लास्ट ईयर तक की बात करूं तो 106 107 तक गया हुआ है, 1067 तक गया हुआ है। अभी आप देख सकते हो इतनी ही सीट्स होने वाली हैं, तो
10 से 12 सीट अभी और आगे, 10-11 सीट्स अभी और आगे वो जा सकता है। तो ऑब्वियसली वो सेकंड थर्ड लिस्ट तक में जाएगा। यहाँ से देख के ना एक आइडिया मिल जाता है। यहाँ से देख के अब लास्ट ईयर की बात करूँ, ये आई गेस 169 तक गया था नालसा, 169 तक। अभी ये फर्स्ट लिस्ट में 158 पे है, विच मीन्स 11 सीट्स अभी और वहां पे 11 सीट्स में अभी और अपग्रेड, मतलब और भी स्टूडेंट्स आएंगे फर्दर लिस्ट के अंदर। तो देखो ये एक मतलब इंडिकेटर है कि अगर आप फ्लोट कर रहे हो सकता है, क्योंकि बच्चे निकलेंगे, कोई यहाँ से निकल के उधर जाएगा, यहाँ से निकल के कोई इधर जाएगा, तो नीचे के कॉलेजेस में भी फिर सीट्स खाली होंगी, तो वहां से फिर आप ऊपर की तरफ चढ़ोगे। बहुत सिंपल सी बात है। ये टॉप 5 कॉलेजेस के फर्स्ट लिस्ट के क्लोजिंग रैंक्स यहाँ पे रखे। अच्छा, मैंने बीच बीच के कॉलेजेस के भी ले लिए, सो दैट एक आइडिया मिल जाए कि ये कहाँ तक जा रहा है, राइट। जैसे कईयों के लास्ट के कॉलेजेस भी मिले हैं, शिमला, जबलपुर एंड ऑल, सोनीपत वगैरह। तो वो अभी ये सोच रहे हैं कि क्या मैं और ऊपर उठ सकता हूँ। बिल्कुल चांसेस बनते ही हैं। सी दिस 1129 RJNLU पटियाला पंजाब वाला, अभी ये क्लोज करा। जनरल की बात हो रही है, मैं यहाँ कैटेगरी लेके नहीं आया हूँ अभी कि एससी कैटेगरी वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या है, उसमें मेरा ये रैंक है, वो रैंक है। अभी कुछ एक आधे क्वेश्चंस वगैरह भी हैं जो मैं यहाँ पे लूंगा, अगेन जो स्टूडेंट्स के कंसर्न्स रहे हैं फर्स्ट लिस्ट आउट होने के बाद, ठीक है। अच्छा, रांची के अंदर जो क्लोजिंग रैंक गई थी देखो 1336, और ये लास्ट ईयर 1400 समथिंग पे था रांची की, अगर मैं बात करूं तो ये सब जो सीट्स हैं वो वहां तक जाएंगी इस बार भी, विच मीन्स बहुत सिंपल सी बात है, या तो कुछ लोग निकलेंगे, अभी क्या है एलेट का रिजल्ट आएगा तो वहां भी कुछ स्टूडेंट्स जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो शायद नालसार और बैंगलोर में के लिए उन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर लिया होगा, सीट सिक्योर कर भी लोगी, लेकिन होंगे इधर के दिल्ली से या फिर नॉर्थ साइड से। अब वो वेट कर रहे होंगे कि एनएलयू का रिजल्ट आ जाए, मैं एनएलयू दिल्ली में चला जाऊं, तो ऊपर से सीट्स फिर कुछ निकल जाएंगी। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, होगा ही होगा। अब लास्ट के अगर मैं कॉलेजेस की बात करूं, हियर वी हैव जबलपुर, सोनीपत एंड दिस इज त्रिपुरा, लास्ट वाला इज त्रिपुरा, ठीक है। अब ये बिल्कुल एंड में अगर मैं फर्स्ट लिस्ट की बात करूं तो 1773 पे जाके क्लोज होता है जनरल से, राइट। लास्ट ईयर की बात की जाए तो सोनीपत क्लोज हुआ था समवेयर अराउंड 2700 पे जाके, है ना, समवेयर अराउंड 27 पे। नाउ इस बार एक्सपेक्टेड है 32, 31, 33 तक, 300-400 सीट्स के आसपास और ऊपर चले जाओ। कहने का मतलब ये है कि अभी आप सोचो कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 4 लिस्ट अभी और आनी है, तो वहां तक में ये कम से कम अभी नहीं भी तो 500 सीट्स का जंप अभी और लेगा। सॉरी, यहां पे देखो 1700 पे है, ये 1000 सीट्स या 1200, 1300 सीट्स का जंप अभी और लेगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंसर्न आता है कि सर फर्स्ट लिस्ट में मेरा कुछ नहीं हुआ है या कुछ मिला नहीं है। अभी क्या है ना कि नहीं मिला है डजंट मीन नहीं ही मिलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, बहुत सारे स्टूडेंट शायद ये होप में थे कि मैं इस कैटेगरी से यहां पे हूं तो यहां मुझे नालसार मिल जाएगा। अब कोई एससी कैटेगरी से 200 समथिंग पे है तो उसको नालसार थोड़े ना मिल जाएगा। ऑल ओवर इंडिया रैंक वहां पे मैटर करती है, मतलब ऑल ओवर इंडिया रैंक के बेसिस पे ही कॉलेजेस अलॉट होते हैं, ऐसा भी नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा। पॉइंट ये है कि ऑल इंडिया के साथ साथ कैटेगरी दोनों को जज किया जाता है, दोनों को देखा जाता है, क्योंकि हर कॉलेज में कैटेगरी के लिए अलग सीट्स हैं, तो ऑब्वियसली उस पे उसी कैटेगरी का बच्चा जाएगा। बट अगर वहां आपके एससी कैटेगरी से 200 समथिंग लिखा हुआ है, इट डजंट मीन आपका रैंक जो ऑल ओवर इंडिया रैंक है वो 200 समथिंग है और आपको नालसार मिल जाएगा। शायद उस रैंक के बेसिस पे आपको टायर 3 या टायर 2 पे कुछ मिले, मे बी, राइट। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि एक्चुअली ऑल ओवर इंडिया रैंक कितनी है आपकी, फिर उसमें रिजर्वेशन और कोटा और जो वर्टिकल जो रिजर्वेशंस वगैरह हैं वो सब लगते हैं। देखो फिर से एक बार मैं बता दूं कि ये कहीं ना कहीं इस बार जो है एंड करेगा 3000 मे बी 32, 3300 तक। अभी थोड़ा कम ही लेके चलते हैं, है ना, क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा क्लैरिटी भी नहीं हो रही। ये होता है काउंसलिंग का ना, जब तक फर्स्ट लिस्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट तक जाके फिर धीरे धीरे और पिक्चर्स क्लियर होती हैं और तब तक आई गेस 80% जो सीट्स होती हैं वो फिल हो जाती हैं। नाउ इसके बाद ये थोड़ी सी स्टोरी, इसको देख के बस आप ये समझ लो कि अभी ये कहाँ तक जा सकता है, विच मीन सीट्स अभी ऊपर भी हैं। और अगर आप फ्लोट कर सकते हो, अगेन कर सकते हो, if you want upgraded NLU, तो go for that, because there are chances that people will either leave or they will upgrade themselves as well, so that उनको ऊपर का कोई कॉलेज मिले और फिर आपकी भी अपॉर्चुनिटी वहां पे बन जाती है। Getting my point?
नेक्स्ट ये फर्स्ट लिस्ट की क्लोजिंग रैंक्स। नाउ आफ्टर दिस कुछ कुछ क्वेश्चंस थे जो बड़े कॉमन से थे जो मेरे पास आए स्टूडेंट्स के, जरा फटाफट से इनको ले लेते हैं कि व्हाट टू डू नो एनएलयू अलॉटेड इन फर्स्ट लिस्ट, जो मैं अभी कह भी रहा था। देखो अगर आपको फर्स्ट लिस्ट में अगर सीट अलॉट नहीं हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई भी कॉलेज नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। नाउ सपोज, नाउ इसको एग्जांपल से समझते हैं। सपोज जनरल कैटेगरी का एक स्टूडेंट है जिसकी रैंक मैं बहुत श्योर शॉट होकर नहीं लिखूंगा, बट चलो मैं ये लिख लेता हूं कि 2500 के अराउंड है। ऑब्वियसली फर्स्ट लिस्ट में उसका नहीं हुआ है, बट ऐसा थोड़े ना उसका नहीं होगा। हाँ, अब यहां क्या है, किसी का रैंक 32 के आसपास है, ये जरूर एक बार को सोचेगा कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। मैं उसके लिए भी पॉजिटिव रहूंगा, 32 वाले के लिए भी मैं पॉजिटिव रहूंगा। लेकिन अब अगर कोई मेरे से ये कहता है कि सर मेरा रैंक जो है ना वो 4000 में है, तो फिर वहां पे डाउट है कि एंड तक फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट तक जाके आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। डाउट है, आई एम नॉट श्योर। काउंसलिंग बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, इस बार की तो खैर कुछ ज्यादा ही चल रही है कहानी, स्टोरी, राइट। तो ये चीज आप मत सोचो 1770 75 73 पे वहां पे वो क्लोज हुआ है त्रिपुरा के अंदर, तो अभी वो आगे तक जाएगा, है ना। अभी नहीं मिला है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आगे के लिस्ट में कुछ नहीं मिलेगा। बहुत चांसेस हैं आप ऑल ओवर इंडिया रैंक जो है, जो अभी कुछ दिन पहले जो मैंने वीडियो भी बनाई थी उसमें भी वो सारी एग्जैक्ट रैंक तो नहीं, बट हाँ उसके आसपास के सारे रैंक्स मैंने कॉलेजेस के दिए हुए थे, तो उसमें अगर आप देखोगे तो आपको वो बात समझ आएगी कि हाँ कहाँ तक ऑल ओवर इंडिया रैंक के बेसिस पे किस कैटेगरी से कहाँ तक गई हुई है। तो समवेयर उसके ही आसपास इस बार भी जो आपके रैंक्स अगर, तो आगे आगे तक लिस्ट सेकेंड थर्ड में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिल जाने के चांसेस हैं। दूसरी चीज, अगर एंड तक नहीं मिला तो अलॉटमेंट बेस्ड ऑन जनरल, अच्छा ये क्वेश्चन पे मैं अभी आता हूं, बट यस ये क्वेश्चन का आंसर मैं इसके साथ ही कर दूं, ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन के साथ। बेसिकली अगर आपको अभी कोई लिस्ट नहीं मिली 40 जनरल कैटेगरी से 43,000, नहीं, यहां तो बहुत मुश्किल है। मैं तो अभी 4000 की बात कर रहा था कि 4000 वालों को एक बार को बस सोचना होगा। अब तो वो तो 43,000 में, 43,000 समथिंग, तो वहां तो जनरल कैटेगरी से बहुत मुश्किल है। ओके, सी द पॉइंट इज, अगर कोई एनएलयू नहीं मिला फर्स्ट लिस्ट में तो नंबर वन कि मैं वेट करूं आगे के लिस्ट के लिए। अब अगर उसके बाद भी आई मीन सेकंड थर्ड फोर्थ लिस्ट भी आ गई, सब आगे निकल गई, अभी मुझे कुछ भी नहीं मिला, तो फिर आप वैकेंसीज के लिए जा सकते हो, है ना। अब यहां पे वो भी स्टूडेंट्स होंगे जिनको इनविटेशन नहीं आई है। अभी मैं वैकेंसी पे आके 2 मिनट के लिए बात करूंगा। इसके लिए फिलहाल 2 चॉइसेस हैं, रिलैक्स एंड जस्ट वेट एंड वॉच वाली कहानी। सेकंड थर्ड लिस्ट आने दो, फोर्थ लिस्ट आने दो, अपग्रेड होंगे, आपकी चांसेस भी आएंगी, आप भी नीचे से ऊपर की तरफ जाओगे, जिनको नहीं मिला है उनको भी मिलेगा। तो अभी ज्यादा पैनिक नहीं होना है, अभी देखो चलने दो सिस्टम को। दूसरी चीज, अगर एंड तक भी नहीं मिलता तो फिर आप वैकेंसी के लिए जा सकते हो। इसके लिए ये 2 पॉइंट है, मतलब 2 काम यहाँ पे बनता है कि अगर मेरा फर्स्ट लिस्ट में नहीं होता मैं वेट करूं सेकंड थर्ड लिस्ट का, अगर उसके बाद भी नहीं मिलता तो फिर वैकेंसी वाली बात होगी, राइट। नाउ आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पे। अलॉटमेंट इज बेस्ड ऑन जनरल रैंक और कैटेगरी रैंक। देखो ये ऐसा नहीं है कि वहां पे ऑल ओवर इंडिया रैंक आपके लिस्ट में लिखा हुआ है, जैसे हर कॉलेजेस की लिस्ट है वहां पे ऑल ओवर इंडिया रैंक लिखा हुआ है। तो ऑल ओवर इंडिया रैंक मतलब जनरल रैंक जिसको आप कह लो या ऑल ओवर इंडिया रैंक कह लो, AIR इसको बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। ऑल ओवर इंडिया रैंक किसी भी कैटेगरी का है, जनरल कैटेगरी का ही नहीं, किसी भी कैटेगरी का है। बिल्कुल देखो वैकेंसीज में और स्पॉट में तो आपको जाना ही चाहिए। मैं कहता हूं जिनको भी लग रहा है, जो भी सोच रहे हैं कि मुझे किसी एनएलयू में जाना है एंड आई ट्राई एंड तक, बिल्कुल तो आप जाओ, बिल्कुल जाओ। ऐसी कोई रूल्स नहीं है कि वैकेंसीज में आई मीन नहीं ही होगा करके। हाँ, जितना मुझे ध्यान है लास्ट ईयर 35,000 के बाद, अगेन इसको बोलना गलत होगा, लास्ट ईयर की चीजें हम बोलते हैं, इस साल समवेयर उसके आसपास की बातें होती हैं। तो 35,000 तक के आसपास वैकेंसी से लास्ट ईयर भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को कोई ना कोई एनएलयू मिली है। तो क्या पता वो 40 तक भी पहुंच जाए, है ना। NRI स्पॉन्सरशिप से तो मिली ही है, 40-42 तक मिली है। वेल द पॉइंट इज ऑल ओवर इंडिया रैंक आपके वहां पे लिस्ट पे लिखा हुआ जरूर है, लेकिन कंसिडरेशन कैटेगरी वाली होती है, तभी तो वो वर्टिकल के साथ साथ फिर हॉरिजॉन्टल भी लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन जो होता है,
एट द सेम टाइम ओबीसी वगैरह सारी चीजें वहां पे लिखी हुई होती हैं वर्टिकल रिजर्वेशन में। तो कैसे, अब जैसे सपोज 109 पे, सॉरी 97 पे अगर एनालिस्ट में कोई बच्चा है जनरल कैटेगरी से, तो कैसे वहां पे 400 पे या 300 पे कोई दूसरे कैटेगरी से कोई स्टूडेंट है, 300 रैंक का बच्चा वहां पे कैसे नजर आ रहा है वर्टिकल कैटेगरी से? वो जरूर किसी ना किसी दूसरे कैटेगरी का है, मतलब वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल जो भी है। तो कैटेगरी की कंसिडरेशन तो होगी ही होगी, दो वो लिस्ट में ऑल ओवर इंडिया रैंक लिखा जा रहा है, ठीक है। तो आपको मेनली उससे आपको जज करना है, बट ऐसा नहीं है कि कैटेगरी के रैंक की कंसिडरेशन नहीं है, वो तो गवर्नमेंट का रूल है, वो फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद कैन आई गेट हायर प्रेफरेंस लिस्ट ऑफ एनएलयू थ्रू वैकेंसीज। अभी क्या है, मुझे सर अगेन कोई टायर 3 का कॉलेज मिला हुआ है, ठीक है, विशाखापट्टनम या पटना वगैरह या रांची वगैरह ऐसा कुछ। तो और मैंने अपग्रेड किया, अपग्रेड कर करके मैं चलो यहाँ आ गया, सपोज RMNLU तक आ गया या RGNLU तक आ गया। अब क्या मैं और ऊपर, मुझे कोई और ऊपर का कॉलेज मिल सकता है वैकेंसीज के थ्रू? बिल्कुल मिल जाएगा, आप ट्राई कर सकते हो, मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मिल जाए तो वेल एंड गुड। देखो वैकेंसीज के बारे में मैं अब यहां पे एक चीज बताता हूं, और ये शायद अब तक आपने समझ भी लिया होगा, बहुत जगहों पे बहुत सारी बातें हो ही रही हैं इन सबको लेके। तो वैकेंसीज की स्टोरी ये है कि भाई सबसे पहली चीज तो ये कि क्लैट कंसोर्शियम इज नोवेयर रिलेटेड टू वैकेंसीज। वैकेंसीज कॉलेजेस खुद डिसाइड करते हैं। अगेन एंड अगेन आई एम गेटिंग द सेम मैसेजेस फ्रॉम स्टूडेंट्स कि सर वैकेंसी से मिल जाएगा क्या, वैकेंसी से मिल जाएगा क्या? तो वैकेंसी का कंसोर्शियम से पहले तो कोई कनेक्शन नहीं है। अब होता यह है कि कॉलेजेस अपनी वैकेंसीज निकालती हैं 5th लिस्ट के बाद, ऑब्वियसली वो क्लैट के स्कोर को ही कंसीडर करेंगे। आपको बस उस टाइम पे अप्लाई करना है, और उसके लिए बहुत अलर्ट पे रहना पड़ेगा। जैसे ही 4th लिस्ट निकल जाती है, फिर आपको हर बार, इनफैक्ट 4th लिस्ट के बाद ही आई सजेस्ट यू टू गो एंड चेक आपके अलग अलग कॉलेजेस के वेबसाइट को चेक करना होगा। उसके लिए कंसोर्शियम पे कुछ नहीं दिखना है। फिर उसके बाद ये समझ लो, अगर आप वैकेंसी के थ्रू सोच रहे हो तो, है ना, वैकेंसीज के थ्रू कॉलेजेस की वेबसाइट को विजिट करो, ना कि क्लैट कंसोर्शियम। दूसरी चीज, कोई मैंडेटरी रूल नहीं है कि हर कॉलेज वैकेंसी निकाले, बट यहां मैं ये कहता हूं, हाँ ऑलमोस्ट सब निकाल ही देते हैं एंड तक। रूल नहीं है कि निकालना है ही, ऐसी कोई रूल नहीं है, राइट, बट ऑलमोस्ट सब निकालते हैं। 4-5 सीट्स हर किसी के पास होती ही है। तो होता क्या है कि अगर मुझे कोई कॉलेज, पहली बात तो ये कि वैकेंसी में मुझे कॉलेज ऑलरेडी मिला हुआ है ना, हाँ मिल जाएगा, मिल जाएगा, मिल जाएगा, वेट कर लो, अभी नहीं मिला होगा, वेट कर लो, मिलेगा। SC से बिल्कुल मिलेगा, मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, द पॉइंट इज आपको ऑलरेडी एक कॉलेज मिला हुआ है, वैकेंसी से जाएगा। अच्छा हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछने के पीछे जो स्टूडेंट का जो कंसर्न था वो ये था, व्हाट अबाउट दैट मनी आई एम गोइंग टू पे। क्या है कि जैसे आपने फ्लोट किया या फ्रीज किया, यू आर पेइंग एडिशनल 20,000, एट द सेम टाइम आपने एडमिशन ले लिया, वो बच्चे ने एडमिशन भी ले लिया, एडमिशन फी भी दे दी है, तो एक अमाउंट उसने ऑलरेडी पे कर दिया है कॉलेज को। अब देखो, ये कॉलेज टू कॉलेज वैरी करने वाली बात है। सर्टेन अमाउंट कई बार कॉलेजेस डिडक्ट करते हैं, सर्टेन अमाउंट कॉलेजेस आपका रिलीज कर देते हैं। मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पैसा चला जाता है। जितनी अपडेट जो बातें स्टूडेंट से मेरी हुई भी हैं, पीछे के स्टूडेंट से, तो हाँ कुछ ना कुछ पैसा डिडक्ट कर लेते हैं। एंड इनफैक्ट कहीं की किसी कॉलेजेस की ये भी पॉलिसी है कि वो नहीं ना रिलीज करे आपका पैसा, कहीं कहीं होता है। वैसे तो ये चीज मैंने सुना नहीं है, बट अगेन इसमें पूरी जो मतलब ऑथोरिटी है वो कॉलेज के पास है। आप इस एनएलयू को छोड़ के उस एनएलयू में वैकेंसी के थ्रू जा रहे हो, मोस्टली आपको कुछ पैसा वो डिडक्ट करके बाकी पैसा आपका रिफंड कर देते, मतलब रिटर्न कर देते हैं। तो जरूर आप प्रेफरेंस लिस्ट के अकॉर्डिंग ऊपर के कॉलेजेस में वैकेंसीज के थ्रू जाओ, कोई उससे एज सच प्रॉब्लम नहीं है, जाना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अगेन जनरल कैटेगरी से मैंने स्टार्टिंग में ही लिखा, वहां पे अगर मैं 5th लिस्ट तक लेके जाऊं तो आप ये समझ लो, अगर सोनीपत या त्रिपुरा वगैरह की, अभी इस साल से त्रिपुरा की अगर मैं बात कर लूं, तो समवेयर अराउंड 32-33 के आसपास तक जाएंगी, है ना, 32-33 तक तो जानी चाहिए। अभी जैसे वहां 17+ में है,
17 प्लस में त्रिपुरा की बात करूं तो ये रैंक तक अभी फर्स्ट लिस्ट में ही आ चुका है। तो यहां से आराम से 1200 तक का जंप ये जाएगा। लास्ट के एनएलयूज की अगर बात की जाए तो 3000 3200 तक तो जाना चाहिए। ठीक है, RGNLU फ्लोट करो, इफ यू कैन मूव फ्लोट करो बेटा, मिल भी सकता है। मैं कहूंगा 50-50 है थोड़ा, बट आई थिंक यू शुड फ्लोट इफ यू कैन मूव। आप इंटरेस्टेड हो RGNLU की, आप पूछ रहे हो तो मतलब इंटरेस्टेड हो, तो जरूर आप फ्लोट करते चले जाओ और करते रहो, फोर्थ लिस्ट तक फ्लोट करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है, मिलना चाहिए, मिल सकता है। देखो ये चीजें ना रैंक पे लास्ट में जब आप फ्लोट करते रहते हो, मैं बता रहा हूं सीरियसली, ऑन अ सीरियस नोट, ये चीजें मतलब रैंक पे कई बार डिपेंडेंट भी नहीं होती एंड में जाके, फोर्थ या थर्ड लिस्ट में। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो अपने आप को सेटल कर चुके होते हैं उस टाइम तक, तो ये रैंक पे बोल देना कि 13.5 पे मिल जाएगा, हाँ वो चांसेस वाली बात वहां से अब गेस कर सकते हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स सिंस सेटल हो चुके होते हैं तो बिल्कुल पॉसिबल है कि आप वहां भी पहुंच सकते हो, मतलब उतने का भी जंप मिल सकता है जितना शायद सोचा ही ना हो। मैंने स्टार्टिंग में ही क्या कहा कि कई बार 3 to 4 कॉलेजेस के जंप मिल जाते हैं, राइट? तो लोग टायर 3 से टायर 2 में चले जाते हैं, और बिल्कुल यहाँ पॉसिबल है वो RMNLU से आप RGNLU में जा सकते हो। शायद मैंने यही एग्जाम्पल भी लिया था अभी थोड़ी देर पहले जब मैं फ्लोट का डिस्कशन कर रहा था। तो ठीक है, फ्लोट करते रहो, अगर आप जाना चाहते हो बिल्कुल मिल सकता है। नाउ हाँ, तो अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ूं, हैवंट रिसीव्ड इनविटेशन कैन गो फॉर वैकेंसी, बिल्कुल जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैकेंसीज के थ्रू जनरल से 3500 तक, 3500 तक लोगों के सिलेक्शन हुए हैं पीछे। अगेन मैं क्या कर रहा हूं, पीछे इस साल भी होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि डिपेंड करता है अगेन फिर से, वैकेंसीज रूल्स नहीं है, लेकिन वैकेंसीज आती ही हैं, हर साल ही आती हैं, हर बार ही आती हैं। जब से मैं लास्ट 10 ईयर्स की अगर मैं बात करूं, जब से मैं देख रहा हूं, आती रहती हैं, स्टूडेंट्स अपग्रेड करते रहते हैं, जाते रहते हैं, और यहाँ कई बार फिर से वो रैंक जो है ना वो मैटर नहीं करता, क्योंकि एंड तक ज्यादातर स्टूडेंट्स अपने आप को सेटल कर चुके होते हैं। तो आपको बस क्या करना है, अलर्ट पे रहना है। देखो वैकेंसीज के लिए आपको अलर्ट पे रहना है। जैसे ही फोर्थ लिस्ट खत्म होती है, यू नीड टू वेरीफाई, यू नीड टू क्रॉस चेक कि कहाँ पे वैकेंसी आई, कहाँ, हर कॉलेज के वेबसाइट को चेक करते रहना, क्योंकि वैकेंसीज आती हैं और तुरंत क्लोज आती है, कई बार तो पता भी नहीं चलता, आती हैं और क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, तो उसके लिए 2-4 दिन का समय ही होता है बस। तो आपको मैं यही कहता हूं कि उसके बाद थर्ड फोर्थ लिस्ट के बाद आपको बहुत अलर्ट पे रहना होगा। अगर आपने वैकेंसीज दिमाग में रखा है, चाहे तो आपको आई मीन यू आर ऑलरेडी इन एनी ऑफ द एनएलयू, आपको वो नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, लेकिन आप वैकेंसी के थ्रू प्लान कर रहे हो। एट द सेम टाइम आई हैवंट रिसीव्ड एनएलयू, बट अब मैं वैकेंसी के थ्रू ट्राई करना चाह रहा हूं, ये सारे ही स्टूडेंट्स कर सकते हैं। रैंक की यहाँ पे कोई कंसिडरेशन ही नहीं है, बहुत सिंपल सा हिसाब लगा लो ना, कैसे 35,000 तक के बच्चे को वैकेंसी के थ्रू मिल सकता है एनएलयू, कैसे? एससी कैटेगरी के बच्चे, एसटी कैटेगरी के बच्चे को नहीं मिलता, तो मिल जाती है। रैंक वहां पे मैटर बाद में जाके ना इतनी करती नहीं है, ज्यादातर स्टूडेंट तो सेटल ही रहते हैं। एनएलयू थ्रू स्पॉट ये लास्ट, बिल्कुल लास्ट एक चॉइस है, एंड में जाके जब सारी सीट्स फिल हो जाती हैं, फिर भी कहीं कहीं किसी कॉलेजेस के अंदर कुछ सीट्स खाली रहती हैं, तो फिर से कॉलेजेस इन्वाइट कर देते हैं कि भैया आप मतलब हमारे पास ये इतनी सीट्स खाली हैं, तो मतलब या तो आप उनको रीच कर लो, जैसे नोटिफिकेशन देखा आपने, एंड यू कैन गो फॉर इट। ठीक है, तो स्पॉट और वैकेंसी वेरी सिमिलर है, बट पहले वैकेंसी आती है, फिर लास्ट में स्पॉट के थ्रू भी आप किसी एनएलयू के अंदर जा सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स थे आफ्टर फर्स्ट लिस्ट।